हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, Subscribe to my channel. आज हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण बिंदु मोटिवेशन, जिसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। आज हम जानेंगे कि अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से है कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सीटेट एग्जाम, यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम में अभिप्रेरणा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि जो अभिप्रेरणा शब्द है, ये मोटिवेशन वर्ड्स का हिंदी रूपांतरण है अभिप्रेरणा, जो कि जर्मनी भाषा के मोटम शब्द से मिलकर बना हुआ है। किस शब्द से? मोटम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मोशन अथवा गति। मोशन का मतलब होता है टू मूव करना, माने अपने व्यवहार इत्यादि में क्या करना, परिवर्तन लाना। ये जो मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन अभिप्रेरणा का सीधा अर्थ होता है प्रोत्साहन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसेंटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेंटिव। आप परिभाषा इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा कराता है। कोई भी कार्य हो जिसमें क्या मोशन हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि अभिप्रेरणा है या फिर मोटिवेशन है। कुछ साइकोलॉजिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि मोटिवेशन की क्या डिफिनीशन है, अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा है। तो गुड के शब्दों में हम देखें, गुड एक साइकोलॉजिस्ट है। तो गुड क्या कहते हैं? गुड कहते हैं कि प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने एवं जारी तथा नियमित रखने की प्रक्रिया है। कि जो प्रेरणा है, जिसे हम मोटिवेशन कह रहे हैं, ये कार्य को स्टार्ट करने, ठीक, जारी रखने और एक नियमित। स्किनर के शब्दों में देखेंगे, स्किनर महोदय क्या करते हैं, जिन्होंने स्किनर महोदय ने चूहों पर प्रयोग किया था, चूहों और कबूतरों पर सबसे ज्यादा इन्होंने प्रयोग किया था। तो उनके अनुसार हम अभिप्रेरणा की परिभाषा देखते हैं। तो स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। सर्वोत्तम क्या है? एक राजमार्ग है। अब मोटिवेशन, मैकडूगल के अनुसार देखें तो मैकडूगल कहते हैं कि अभिप्रेरणा वो मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दशाएं हैं, ठीक है। जो मोटिवेशन है वो साइकोलॉजिकल एवं फिजिकल कंडीशंस है, मतलब वो दशाएं हैं जो हमें कार्य करने के लिए क्या करते हैं, इंस्पायर करती हैं, यानी कि मोटिवेट करती हैं। उससे हम कहते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के प्रकार की बात करें तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक आंतरिक अभिप्रेरणा जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एंड बाह्य अभिप्रेरणा जिसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यह दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? जो अंदर से जागृत हो, और बाह्य अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? जो बाहर से जागृत हो। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब हुआ खाना पीना, कोई भी आपने हैबिट्स जिसे आदत क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया है, तो उसको बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि परिपक्वता, जैसे मेच्योरिटी, दंड, पनिशमेंट, या फिर प्राइज करना, या फिर शाबाशी करना। ये जो चीजें होती है जो बाहर से दी जाती है किसी को, उसे बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। जो अंदर से जागृत हो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा, और जो बाहर से जागृत हो उसे बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। सिंपल तौर पे देखें तो जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो दो प्रकार की होती है। एक तो जन्मजात अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा और जैविक अभिप्रेरणा, सकारात्मक और अंतर्नोद। मतलब जो जन्मजात जिसे हम बोलते हैं, जो जन्म से ही कोई भी बच्चा हो, कोई व्यक्ति हो जो जन्म से ही मोटिवेशन को लेके आता है, उसे बोलते हैं जन्मजात अभिप्रेरणा। आंतरिक या प्राथमिक या जैविक या सकारात्मक जो कि अभिप्रेरणा। और दूसरा हो गया अर्जित अभिप्रेरणा, जिसे बोलते हैं एक्वायर्ड मोटिवेशन। अर्जित अभिप्रेरणा जो होती है वो बाहर से अर्जित की जाती है, मतलब गेन की जाती है, ठीक है। तो अर्जित अभिप्रेरणा को भी कई नाम से जानते हैं, जिसे हम बाह्य अभिप्रेरणा, द्वितीयक अभिप्रेरणा और अजैविक। इसको जैविक जन्मजात को, और अर्जित को अजैविक बोल सकते हैं आप। नकारात्मक और सामाजिक जो है कि अभिप्रेरणा। जो जन्मजात अभिप्रेरणा होती है, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र, ये जो चीजें होती है जन्मजात अभिप्रेरणा होती है। वहीं अर्जित अभिप्रेरणा की बात करें तो पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान आदि अभी आपको बताए हैं। तो इस प्रकार से जो है कि अभिप्रेरणा साधारण तौर पर दो प्रकार की होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, अभिप्रेरणा के अनुसार, तो अब्राहम मैस्लो है एक साइकोलॉजिस्ट, उनके अनुसार जो अभिप्रेरणा है वो दो प्रकार की होती है। पहली अभिप्रेरणा होती है जन्मजात, और दूसरी अभिप्रेरणा होती है अर्जित अभिप्रेरणा। इनके अनुसार ही ये जो दो प्रकार की अभिप्रेरणा बताया आपको,
इनके अनुसार ये इन्होंने डिवाइड अथवा विभाजन किया है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मतलब थॉमसन के अनुसार भी दो प्रकार के जो है कि मोटिवेशन है। पहला स्वाभाविक और दूसरा कृत्रिम, जिसे बोलते हैं एक्चुअल मोटिवेशन, और दूसरा हमारा आर्टिफिशियल मोटिवेशन। वहीं गैरेट एक साइकोलॉजिस्ट है जो कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो होती है, जो मोटिवेशन होता है, उसकी तीन अवस्थाएं, एक तो जैविक अवस्था, दूसरी मनोवैज्ञानिक और तीसरी सामाजिक। जैविक जिसे हम दैहिक अवस्था भी कहते हैं, दैविक मोटिवेशन भी कहते हैं। तो दैहिक जो मोटिवेशन में उसमें संवेग को बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इमोशन। मनोवैज्ञानिक जो मोटिवेशन है उसमें मूल प्रवृत्तियां जैसे प्रेम, भय, क्रोध, दुख, सुख, ये जो फंडामेंटल टेंडेंसी हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं, ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। वहीं हम सामाजिक अभिप्रेरणा की बात करें तो सामाजिक अभिप्रेरणा में सम्मान, आत्म सुरक्षा, आत्मदर्शन, पुरस्कार, ये आदि आदि चीजें जो है यह सामाजिक जो है कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अभिप्रेरणा चक्र का प्रतिपादन किया। अभिप्रेरणा चक्र के 3 सोपान हैं। पहला तो आवश्यकता हो गया, जिसे हम नीड बोलते हैं, ठीक। दूसरा हमारा चालक, जिसे अंतर्नोद या फिर प्रणोद बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ड्राइव बोला जाता है। तीसरा आप लिख सकते हैं अभिप्रेरणा या फिर उद्दीपक, जिसे बोलते हैं इंसेंटिव या फिर स्टिमुलेशन। तो आवश्यकता क्या है अभिप्रेरणा चक्र में? पहला सोपान क्या है? आवश्यकता। दूसरा क्या है? चालक या अंतर्नोद। और तीसरा क्या है? अभिप्रेरणा। तो आवश्यकता क्या है? प्राणी के शरीर में जब किसी चीज की कमी अथवा यति की आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं आवश्यकता या फिर नीड बोलते हैं। किसी चीज की कमी को ही क्या बोलते हैं? आवश्यकता बोलते हैं। आप एक शब्दों में समझिए। चालक या अंतर्नोद किसे कहते हैं? जिसे ड्राइव बोलते हैं। जब आवश्यकता होगी तब क्या करेंगे हम? मेहनत करने पर तनाव होगा, जिसे हम चालक बोलते हैं। उसी तनाव को क्या बोलते हैं? चालक या फिर प्रणोद बोलते हैं। अभिप्रेरणा या फिर उद्दीपक क्या है? तो प्रोत्साहन व्यक्ति के अपनी तरफ क्या करता है? जो प्रोत्साहन होता है, जो इंसेंटिव होता है, वो अपनी तरफ उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। इसकी प्राप्ति के से आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। जैसे आपको प्यास लगी तो आपको अगर पानी मिल जाए तो आप, जो पानी है हमारा क्या है? वो उद्दीपक का काम कर रहा है, मतलब प्यास जो बुझ जा रही है हमारी, वो उद्दीपक का काम कर रही है। तो इसकी प्राप्ति से जो हमारी आवश्यकता होती है क्या संतुष्ट हो जाती है, और चालक की चालकता में क्या होती है? कमी आ जाती है। चालक की चालकता का मतलब आप मेहनत करने की जो क्षमता है, मेहनत करने का जो चांस मिल रहा है, आप मेहनत उतना नहीं करेंगे अगर आपको चीजें उपलब्ध हो जाएंगी तो। आप मैं आशा करता हूँ कि आपको अभिप्रेरणा चक्र स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि इसके जो है कि 3 सोपान है, चालक, आवश्यकता और अभिप्रेरणा। इन तीनों चीज से मिलकर के